अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। हफ्ते का दोपहर का टाइम है जनाब इधर। और इधर अगर मैं आपको बताऊं ना मौसम, आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी पाकिस्तान में गर्मी है उसका मुकाबला देखा जाए तो इधर ये हवाएं जो है ना ये ऐसे जन्नत वाली लग रही हैं। मौसम आप देखें, खुद ही देखें आप मौसम, ये खुद मौसम देखें, हल्की हल्की फुहार, बिल्कुल हल्की हल्की फुहार है। और सर जी मैं आपको क्या बताऊं ये कितना प्यारा मौसम है। ये वाकई बहुत ही प्यारा मौसम है। ये मैं दरख्तों के नीचे खड़ा हूं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आप लोग बड़े इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब आप हमें मौसम दिखा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें ज़रा अच्छा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है। गर्मी, हर चीज़ की गर्मी सर, बिजली के बिलों की गर्मी और मौसम की गर्मी, महंगाई की गर्मी, बयानात की गर्मी, सियासी गर्मी, और मेरे खुदाया कोई सीधी बात है ही नहीं। आप इन मुल्कों में फिरे ना तो आपको लगेगा पाकिस्तान जब आपके सामने आएगा ना तो आप कहेंगे ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी गल सीधी, केड़ी गल है जिहड़ी असी ताड़ी तारीफ करी। मैं कहता हूँ चलें जी, मजहबी लिहाज से कहते हैं जी पाकिस्तान में, मजहबी लिहाज से भी नहीं है, खोते कुत्ते हम खा रहे होते हैं गोश्तों में, आपको पता ही है। और इधर जिस दुकान पे लिखा होता है ना हलाल, तो वहाँ हलाल होगी 100%, आप यकीन कर लें। और हमारे वही जो मैंने आपको बताया सर जी, हम इस हर चीज़ में पीछे रह गए। अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। बहरहाल आप आगे आए जी, सियासी बातें करते हैं। ये जो कल मैंने कहा था ना कि आसिम मुनीर के पाँव पड़ गया इमरान नियाजी, अच्छा वो पाँव भी पड़ता है ना ऐसा चमड़ जाता है। उसके मुकाबले में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, मोहसन की और मुसद्दिक मलिक की सरगोदा से। तो बात ये है सर जी कि इस वक्त जो है ना तीसरा बयान भी आ गया है। पहले बयान आया है तो सफाई वाली वैन गुजर रही है, कचरे कुचरे, क्योंकि इधर पार्कों में भी देखें ना ये सफाई करते हुए जा रही है। ये सर जी ये हो देखें सफाई करते हुए जा रही है। चलें, अच्छा जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीसरा बयान आज अमीन गंडापुरी का आ गया है और ऐसा गंदा घटिया बयान आया है। उसने कहा जी कि शहबाज शरीफ जो है ना ये कनूती उसे कहा है, मायूसी, और उन्होंने कहा जी ये मनहूस है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के ये सारे हालात ख़राब हो रहे हैं। तो और आर्मी को उसने कहा जी कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इस हुकूमत से अलग हो जाएं, आपके ऊपर कौम का इल्ज़ाम है कि आप लाने वाले आप हैं शहबाज शरीफ साहब को। कौम, अच्छा जी इधर कौम से मैं आपको मुराद बता दूं वही चंद यूथ ही है। कल इन्होंने पूरी बुलाया था ना कि हम जी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। आप यकीन करो दर्जन भर भी बंदे नहीं निकल रहे, कहीं भी नहीं निकल रहे। वो कह रहे हैं जी असी क्यों इस पिछे जान दईए, इन्हें तो सानू बाहर निकल के पहचानना ही नहीं कि तुसी कौन हो जी। जैसे जवेद हाशमी को इसने स्टेज से ही रुखसत किया था कि जाओ आप कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, ठीक है। तो ये आप मुसलसल उधर लग गए हैं। ये सर जी पैर पकड़ने का बड़ा माहिर है इमरान, बड़ा माहिर है। इसलिए वो आज मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इसे मैं पागल कहूँ, बहरूपिया कहूँ। और मुसद्दिक मलिक साहब ना पागल कहें ना बहरूपिया कहें, आप इसको यूथिया कहें। ये यूथिया फ़लसफ़ा है पूरा दुनिया में, टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। ये पूरी इनकी जो है ना सारा उसका मुद्दा ही यही है, उसका मुद्दा ही यही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी एक और बात, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, आपको बता रहा हूँ कि ये अब घीसियाँ कर रहा है। पता नहीं घीसी का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। घीसियाँ कर रहा है आर्मी के सामने, मिन्नतें तरले कर रहा है। अच्छा जी एक और मैं आपको बताऊं कि कल जो है 2 यूट्यूबर है, मैं आजकल आपको पता ना मुहिम चला रहा हूँ कि जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं ना, आप उनके चैनल सब्सक्राइब करें। और ये नून लीग वालों का अपना कोई वो नहीं है, कोई इनका
उसे क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इनका कोई अकाउंट नहीं है, ये बस अल्लाह वास्ते ही हम उनका काम कर रहे हैं। तो जो दो और दोस्त थे जो उनका कर रहे थे, एक सईद साहब हैं और एक रज़ी साहब, उनको जनाब FIA ने नोटिस दे दी है। FIA किसके अंडर है? मरीम नवाज साहबा। ये जो सईद चौधरी को और जो दूसरा रज़ी दादा को, या क्या नाम है उसका, उसको नोटिस जारी किया। हम इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं बिल्कुल पंजाब हुकूमत से। आपका ये आप सिला दे रहे हैं उनको कि आपके वो सारे यूथियों के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं। इसका मतलब कल हमें भी कुछ हो जाता है, कानूनी TV को भी हो जाता है, तो आप तो पूछने वाले भी नहीं होंगे क्यों उनको नोटिस गया है। उनके ऊपर इंक्वायरियाँ हो गई हैं। अब उन्होंने कि जी आपने तौहीन अदालत की है और हुकूमत ने नोटिस दिया है, FIA ने, अदालत ने नहीं दिया। अदालत देती तो वो अलहदा बात थी। हुकूमत ने FIA वालों ने दिया है कि आओ जी जवाब दो। वो दोनों कल बेचारे पेश हुए हैं। हम कानूनी TV की वसातत आपको ये बल्कि ख़बरदार ही कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता। वो उन्होंने क्यों ये कहा है कि जनाब इनको नोटिस दो। वो बड़े बेहतरीन है, दोनों बेहतरीन इंसान है। सईद को तो मैं जानता हूँ, सईद तो हमारा कोर्ट रिपोर्टर रहा है, वो जानता हूँ मैं सईद को। तो जो दूसरे हैं और रज़ी साहब, वो भी बेहतरीन इंसान है। क्यों इन्होंने ये नोटिस दिया है? हम ये हुकूमत से ये शिकवा कर रहे हैं, ये मरीम नवाज से शिकवा कर रहे हैं कि आपको जो आपके हक़ में बोल रहे हैं, आप उनको कानूनी नोटिस FIA के ज़रिए भिजवा रहे हैं। यही है ना, फ़ौरन ये नोटिस विड्रा किए जाएं। उन बेचारों ने वकील की है, अब वकील जवाब देंगे और सारा कुछ करेंगे। ये गलत है, बहुत गलत है बिल्कुल। इतने अच्छे वो तज्ज़िया करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी आप उनको बिल्कुल आपने वो छोड़ दिया है, उसे क्या कहते हैं, सराकी तो कहते हैं निगो सावा। आपने उनका कोई हाल ही नहीं पूछा कि क्यों नोटिस दिया है जी उनको। उन्होंने आपने जी ये किया, तौहीन अदालत की है तो अदालत नोटिस दे ना, अदालत नोटिस दे। बहरहाल हम इसके ऊपर एहतजाज करते हैं और हम सईद और रज़ी साहब के साथ हैं कि आपने ये जो नोटिस भिजवाए हैं या किया है, ये गलत है। देखिए कितनी बुरी बात है जी। आप बताएं नाजरीन, कानूनी TV देखने वालों, आप बताओ कि ये कोई इंसाफ है? ये कोई कितना इमरान इनका यूथियों का हिमायत करता है, जो उसके वीलाग करते हैं ना। ऐसे नहीं उसने पूरी टीम बना ली। मैं तो पहले कहता हूँ कि 90% पे कब्ज़ा है यूथियों का। 10% जो लोग रह गए हैं उनको भी हुकूमत नोटिस अगर भिजवाएगी, मुझे भी कल नोटिस आ सकता है। धमकियाँ PTI वाले तो दे रहे हैं, कल FIA वाले भी मुझे नोटिस दे दें कि मुनसिफ अवान एडवोकेट को भी बुलाओ जी, यह भी बढ़िया गल्ला करता है और बड़े नून लीग की हिमायत करता है। इसका मतलब है आपका हुकूमत पे कंट्रोल नहीं है, FIA पे कंट्रोल नहीं है। हम इसका शदीद एहतजाज करते हैं, शदीद वाला। ठीक है। बाकी जनाब जो इन्होंने उज़्मा बुखारी की और इनकी वीडियो जारी की हैं, आप एक तो चुप कर जाते हैं। किधर है वो उसे क्या कहते हैं जी, मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है? फिर आप कहते हैं जी वकील साहब अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, हमारा भी कर देते हैं। APC इन्होंने बुलाई है, PTI पे पाबंदी लगाई है। कौन सा काम है जो इन्होंने कर दिया है? अगर नहीं किया ना तो अता तारड़ साहब से इस्तीफ़ा लें। वो इतना छोटा बच्चा है कि उसने पूरी कौम को ऐसे पूरी खबर जंगल के आग की तरह फैला दी है। पूरी दुनिया में तनकीद शुरू होगी। इसका मतलब है इन्होंने खबर जान के ये लीक की है ताकि वो PTI को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये खबरें होती हैं एक्शन लेने के बाद। PTI के पाबंदी की करारदाद मंजूर करवा के सुप्रीम कोर्ट भेज देते, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। निकम्मे लोग बैठा दिए गए हैं बिल्कुल इन्होंने। न इनसे कोई महंगाई कंट्रोल हो रही है, फेल हुकूमत है बिल्कुल। ये इस हवाले से आप देख लें, कोई इनका जो है ना आपको नज़र नहीं आएगा कि ये जनाब ये इन्होंने अच्छा काम किया है जी। चले हम इनकी तारीफ़ करें। न इनसे अवाम खुश है, न खवास खुश है। और मैं आपको ये बता दूं, अंदर खाते आसिम मुनीर साहब इनसे नाराज़ है, उसका भी ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आज भी अमीन गंडापुरी ने कितना सख्त बयान दिया है कि जनाब आप बदनाम हो रहे हैं आर्मी वालों, आप पीछे हट जाओ, आप हट जाओ, ये मनहूस वज़ीर आज़म है और ये है वो। तो आप इसका जवाब इस तरीके से देंगे कि भाईजान इधर ईब के मार के देख, इधर मार, अब इधर मार, ईब के मार के देख। ये लतीफ़ा सब ने सुना हुआ है, ईब के मार के देख।
ان کے اندر ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے بالکل. یہ جو میں فکرہ بولتا ہوں نون لیگ کے لیے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ تیل نہیں ہے. گورنر راج کا میں نے شہباز شریف صاحب کو میسج کیا ہے، کم از کم ایک تھوڑی سی دھمکی دے دیں کہ امین گنڈا پوری آپ اپنی غنڈہ گردی سے باز نہ آئے تو میں ادھر گورنر راج لگا دوں گا. یہ آپ نے آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں بٹھایا ہے، کس لیے بٹھایا ہے؟ کہ روٹیاں توڑنے کے لیے، بکری اور اونٹ کا دودھ پینے کے لیے. اس سے کوئی کام لے نہیں آتے تو آپ وہ الٹا آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مینار پاکستان آ کے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ نون لیگ والوں تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے بالکل. وہ شعر ہی وہ سن لیں کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. کاش پوچھو مدعا کیا ہے. آپ کا کوئی حال نہیں ہے، کسی صورت بھی کوئی حال نہیں ہے. اور یہی حالات رہے نا، مجھے روز 15-20 فون آتے ہیں کہ سر ہم نون لیگ چھوڑ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، ہم چھوڑ رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو انہوں نے 2 نوٹس دیے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی احتجاج کر رہے ہیں. اور میں کل کا یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے نون لیگ کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ چینل سبسکرائب کرو، قانونی ٹی وی بھی کرو، وہ بھی کرو. تو آپ یہ صلہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کچھ تو احساس کر. کچا ہے تیرا گھر، کچھ تو خیال کر. ان بارشوں سے کہہ دو کہیں اور جا کے برسیں. کچا ہے تیرا گھر، کچھ تو خیال کر. نہ آپ آرمی کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے ہیں. اس لیے یہ تماشے ہو رہے ہیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ اکتوبر میں جا رہے ہیں تو اکتوبر تک یہ حکومت بھی چلی جائے گی. بس آپ وہ سارا الزام لگا رہے ہیں، قاضی وہ دھڑ الزام لگا رہے ہیں اور آپ آگے سے جواب بھی صحیح نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. سر جی تبصرہ کرو اس کے اوپر جو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے نا، ذرا تبصرہ کرو، لائک شیئر کرو اور اس کو بتاؤ ان کو تاکہ ان تک یہ چیز پہنچے. جب آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ یہ ہماری ویڈیو شیئر کرتے ہیں نا، یہ پھر پہنچتی ہیں ان تک، سارے لوگوں تک پہنچتی ہیں. اللہ حافظ.